लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम सदर महफ़िल हुज़ूर साहबज़ादा मोहम्मद हसीब साहब, हुज़ूर क़िबला आलम के खलीफ़ा अव्वल सूफ़ी मोहम्मद इकबाल साहब, जनाब सूफ़ी नबी अहमद साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा, सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, भाई खालिद साहब ने और शबीर साहब ने हर साल की तरह इस साल भी अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए और अपने पीरो मुर्शिद के इसाले सवाब के लिए इस महफ़िल का एहतमाम किया। और हम भी कोशिश करते हैं कि दर्स कुरान का ही एहतमाम हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब जो है वो हासिल हो। ये आयत जो मैंने पढ़ी है ये सूरह अनकबूत की आखिरी आयत है। एक तफसीरी उसूल जो है वो मैं पहले अर्ज़ कर दूं आपको। कुरान करीम की तफसीर लिखने वाले जो लोग हैं उनके लिए ज़ाहिर है बहुत सी शराइत हैं, बहुत से उलूम का जानना ज़रूरी है। सरफ़ नहव से लेके उसूल की किताबों तक, उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस, उसूल तफसीर तक, तारीख़, मंतिक़, फ़लसफ़ा, तो ये वो उलूम होते हैं जो जानने ज़रूरी होते हैं एक मुफ़स्सिर के लिए। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है, ये पहले मैंने नहीं आपको बताई, आज पहले दिन बता रहा हूँ। मैं ये सूरह अनकबूत की आखिरी आयत पढ़ रहा हूँ ना। अगर कोई मुफस्सिर तफसीर करने वाला सूरत की पहली आयत और आखिरी आयत की तफसीर एक ना कर सके तो उसको तफसीर करने का हक नहीं है। उसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो आए सूरा के आगाज़ और इख्तिताम को एक जगह लेके आए। ये एक बड़ी बारीक बात है कि जहाँ से कलाम का आगाज़ हुआ था इख्तिताम भी वही पे हो। अब सूरह अनकबूत का आगाज़ हुआ था अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने हिसाब लगा लिया है कि वो ज़ुबान से कहते हैं कि हम ईमान ले आए, तो क्या ज़ुबान से ईमान लाने पे हम उनको छोड़ देंगे? वहुम ला युफ्तनून, और उनको आजमाएंगे नहीं। ये इसका आगाज़ है। अब इख्तिताम किस आयत पे हो रहा है? वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। वो लोग जो हमारी राह में कोशिश करते हैं, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं, हम उनके लिए रास्ते खोलते जाते हैं। तो अब आगाज़ भी यही था कि सिर्फ ज़ुबान से नहीं कहना, कोशिश भी करनी है। और सूरा का इख्तिताम भी इसी बात पे हुआ, जो हमारी राह में कोशिश करते।
तो हम उनके लिए रास्ते खोल देते हैं। ये वैसे तो बहुत आयत सादा सी आपको नज़र आ रही है, भाई ठीक है, जो कोशिश करेगा उसके लिए रास्ते खोल दिए जाएंगे, लेकिन इसके मानी बहुत तयदार है, बहुत तयदार मानी है इसके। जैसे ज़िंदगी आपको बड़ी सादा नज़र आती है, लेकिन है बहुत पेचीदा। आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो ज़िंदगी की गहराई की पैमाइश कर सके। कोई जान सका है ज़िंदगी की गहराई क्या है, पहनाई क्या है, इसकी जेहतें कितनी है। तो जैसे ज़िंदगी सादा नज़र आती है लेकिन होती बहुत गहरी है, इसी तरह इस आयत में बहुत सी तहें हैं। बुनियादी जो लफ्ज़ आज जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है वो क्या है? जाहदू फीना, जिद्दोजहद करते हैं, मुजाहदा करते हैं, इज्तिहाद करते हैं, कोशिश करते हैं, सही करते हैं। इसका रूट वर्ड मादा क्या है? जीम, हे और दाल, ये इसका मादा है, रूट वर्ड है, इससे ये लफ्ज़ निकला है। लेकिन जब इसकी तसरीफ़ होती है तो फिर हर बाब में से इसका एक नया माना निकलता है। मैं इस तरफ नहीं आऊँगा, वो एक अलहदा मौजू है, लेकिन एक इशारा करता जाऊँ। लफ्ज़ यही है जीम, हे और दाल, लेकिन अगर कोई इल्म में कोशिश करेगा तो उसको मुजतहिद कहेंगे। अगर कोई मैदान जंग में जाएगा तो उसे मुजाहिद कहेंगे। वही एक लफ्ज़ है ना, कहीं जिद्दोजहद है, कहीं इज्तिहाद है, कहीं मुजाहदा है। पीरो मुर्शिद कहीं वजीफ़ा पे बता दें तो कहेंगे वो मुजाहदा करवा रहे हैं। तो इसके एक रूट वर्ड से इतनी शाखें निकलती हैं कि वो लामहदूद हो जाती हैं। अब ये चीज़ है दो तरफा। पहले मैं वो अपना उसूल अर्ज़ कर दूं जिस पे हमने गुफ्तगू करनी। उसूल क्या है कि जो भी कोई हमारी राह में कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है, उसके लिए हम रास्ते खोलते हैं। तमाम औलिया किराम, चूंकि उर्स मुबारक है, तमाम औलिया किराम ने एक ही बात कही है, कोशिश करना हमारा काम है, फल देना उसका काम। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर की बिला आलम जिंदाबाद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, यानी ये जो चीज़ है ये दो तरफा है। कोशिश हमने करनी है, रास्ते बका के उसने खोलने। अब सूरा का आगाज भी यही था कि सिर्फ जुबान से ना कहो, हाँ कोशिश करो उस रास्ते में। साइंस का एक उसूल है, ये हमारे उस्ताद कराम बैठे, साइंस कहती है कि कायनात का ये सारी कायनात का एक उसूल है, वो इंसान हो जो भी कोई मखलूक हो, नेचुरल सिलेक्शन, फितरत सिलेक्ट करती है। ये साइंस का उसूल आपको बता रहा हूं, फितरत सिलेक्ट करती है और हर मौजूद उस इंतखाब पे पूरा उतरने के लिए जिद्दोजहद करता है। आयत में भी यही था ना कि कोशिश हमने करनी है, रास्ते उसने खोलने। साइंस ये कहती है कि फितरत जो है ना वो सिलेक्ट करती है। अच्छा, यहाँ एक और भी बात ज़हन में रखना, मौजूद थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन
आज के दौर के बहुत से सवालात जो हैं उनका जवाब भी हमने नौजवानों को देना होता है ना। फजा एक है, एक फजा है, जमीन एक है, आबो हवा एक है, उस जमीन के अंदर कुव्वत नमू एक है, आफताब की रोशनी एक है। आप उस जमीन में दाने बखेर देते हैं, कुछ दाने परवान चढ़ते हैं, कुछ नहीं चढ़ते। भाई ये मैं साइंस की मिसाल अभी दे रहा हूं, कुरान करीम की तरफ आता हूं बाद में। एक फजा, एक जमीन, एक आफताब की रोशनी, एक कुव्वत नमू, एक आबो हवा, लेकिन कुछ दाने परवान चढ़े, कुछ नहीं चढ़े। साइंस इसकी तौजी ये करती है कि वो जो फितरत ने दाने सिलेक्ट नहीं किए परवान चढ़ने के लिए, उनके अंदर इस्तेदाद ही नहीं थी। उनके अंदर इस्तेदाद नहीं थी। एक फजा, एक जमीन, एक आबो हवा, एक आफताब की रोशनी, अगर कोई दाना परवान न चढ़ सके तो वो फजा और आफताब का गिला न करे, अपनी इस्तेदाद पे गौर करे। वो फितरत का गिला न करे, इसलिए कि फितरत सिलेक्ट करती है इस्तेदाद की बुनियाद पे। हाँ, फितरत किसी के सिफारिश पे सिलेक्ट नहीं करती। इसको कुरान करीम पता है क्या बयान करता है? मैंने कहा था कि ये जुमला मैंने इसलिए कहा कि यहाँ तक तमाम उलूम, फ़लसफ़ा, मंतिक, तफसीर, जितने भी उलूम हैं, सब इस बात पे यकीन रखते हैं कि सिलेक्ट फितरत करती है। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना कि इस फितरत का खालिक भी सिलेक्ट करता है, इस फितरत का खालिक भी सिलेक्ट करता है। पहला कज़िया, पहला झगड़ा इस कायनात का क्या था? इब्लीस ने कहा कि सजदे मैंने किए हैं, खिलाफत का हक मेरा था, आदम से हसद किया। कुरान कहता है तुझे सिलेक्ट इसलिए नहीं किया गया कि तेरे अंदर इस्तेदाद नहीं थी। यानी फितरत का खालिक भी सिलेक्ट करता है और इस्तेदाद देख के करता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसको सिलेक्ट करूं जो मेरे इंतखाब पे पूरा ही ना उतरे। यानी अब समझ आई ना कि फितरत इंतखाब करती है और वो चीज फिर उस इंतखाब पे पूरा उतरने के लिए कोशिश करती है। अगर आदम का इंतखाब हुआ है तो फिर आदम ने कोशिश की है कि मैं खिलाफत के मनसब पे पूरा उतरूं। वल्लज़ीना जाहदू फीना, वो लोग जो हमारी राह में जिहाद करते हैं, कोशिश करते हैं, उनके लिए हम रास्ते खोल देते हैं। ये उसका वादा है, ये अल्लाह का वादा है। एक मिसाल शायद मैंने पहले भी किसी मौका पे दी थी, चूँकि उर्स मुबारक है तो ये बात ज़रा इब्तदाई तौर पे इसको समझ लें, क्योंकि ये तसव्वुफ़ का भी बहुत बड़ा मौजू है। हाँ,
एक शख्स गुलाब की कलम लगाता है। गुलाब का पौधा आपको पता है ना, कलम से, हाँ कलम लगाता है। वो जो कलम है उसके अंदर खुशबू नहीं है, कलम के अंदर खुशबू नहीं है। जिस मिट्टी में वो कलम लगाई गई है उसमें भी खुशबू नहीं। उस कलम को पानी खुशबू वाला नहीं लगाया गया, उस पानी में भी खुशबू नहीं है। लेकिन वो शख्स मेहनत करते जा रहा है, जिद्दोजहद करता जा रहा है। उसे यकीन है कि यह पौधा एक दिन खुशबू देगा। ज़ाहरन इसमें खुशबू नहीं है, पानी में भी खुशबू नहीं है, उस जमीन में भी खुशबू नहीं है, लेकिन उसके अंदर इस्तेदाद है कि वो खुशबू पैदा करेगा। उस कलम को सिलेक्ट क्यों किया गया? इसके अंदर इस्तेदाद है। हाँ, इस्तेदाद है उसके अंदर। इसको कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एक नेचुरल सिलेक्शन है और दूसरा उसका पहलू क्या है? स्ट्रगल फॉर एक्सटेंशन की, एग्जिस्ट करती है वो चीज़। अब उसको एक, मैं लंबी मिसाल नहीं देता, छोटी सी कली जो है वो लगी। अब ये भी नहीं है कि अब बाहर से कोई इंजेक्शन लगा के उसके अंदर खुशबू डाल दी जाए, ऐसा भी नहीं है ना। अब जो ही वो कली खिलती है तो उसके अंदर खुशबू पैदा होती है। ये खुशबू ना पानी में थी, ना कलम में थी, ना मिट्टी में थी। अब उस माली ने, मेहनत करने वाले ने, कोशिश करने वाले ने बाहर से टीका लगा के भी उसके अंदर खुशबू नहीं डाली। उस फूल के अंदर खुशबू खालिक ने डाली है। कोशिश तुम करो, रास्ते हम खोल लेंगे। ये बात समझ आई ना? खुशबू पैदा होने के लिए, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, वैसे इसकी तफसील बहुत लंबी है। ये जो स्ट्रगल की है ना तफसील, ये बहुत लंबी है। अल्लाह गनी, फूल जो खिला उसके अंदर खुशबू पैदा हुई। इस फूल को खिलने के लिए और उसके अंदर खुशबू के लिए कलम का होना ज़रूरी है, उसके पौधे का परवान चढ़ना ज़रूरी है। बस ध्यान रहे, मैं उस आयत की तरफ आ रहा हूं अभी। लेकिन इस खुशबू को बाकी रहने के लिए अब पौधे की ज़रूरत नहीं। इस खुशबू को यानी पैदा होने के लिए वो जिस्म का मोहताज है। लनहदियन्नहुम सबुलना, अब बाकी रहने के लिए वो जिस्म का मोहताज नहीं है। ये रूह जब इंसानी जिस्म में पैदा होती है तो ये पैदा होने के लिए इस जिस्म की मोहताज है, बाकी रहने के लिए जिस्म की मोहताज नहीं। कई लोग आपसे सवाल करेंगे, जब जिंदा थे अली तो मदद के लिए पुकार सकते थे, उनको बुनियादी तौहीद के उसूल का ही नहीं पता। बाकी अल्लाह रखता है। ये जुमला जो मैंने कहा है ना, ये हमारी तसव्वुफ की जुबान में औलिया किराम ने जो इसको बयान किया है। मुर्शिद अंदर खुशबू नहीं डाल सकता, वो इंजेक्ट नहीं कर सकता।
मुर्शिद के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो खुशबू अंदर डाले। वो मेहनत कर सकता है, कलम लगा सकता है, मुजाहदा करवा सकता है, खुशबू अल्लाह डालता है। ये जो आजकल के 2 नंबर पीर हैं वो तो कहते हैं हम करते हैं, नहीं, हमारे बुजुर्गान दीन ने कहा है कि बाकी अल्लाह रखता है, बाकी अल्लाह रखता है। भाई नबी भी इसीलिए आए हैं कि बंदा तौहीद तक पहुंचे, वली भी इसीलिए आए हैं कि तौहीद तक पहुंचे। अब इसका एक और एंगल अर्ज कर दूं, जब तक खुशबू फूल में थी तो जहां फूल जाता था वही खुशबू जाती थी। भाई वो खुशबू मुक़य्यद है उस फूल के अंदर, जहां फूल जाएगा वहां खुशबू चली जाएगी, जहां फूल नहीं जाएगा वहां खुशबू नहीं जाएगी। अब एक माहिर ने उसका इतर निकाल लिया, उस फूल को कशीद कर लिया, उसके अंदर की खुशबू निकाल ली। फूल की पत्तियां रिज़्क़ खाक बन गई, टहनियां खाक का हिस्सा बन गई, उस पौधे का सारा वजूद खत्म हो गया, लेकिन खुशबू बाकी रही, खुशबू बाकी रही। अब खालिक की मर्जी है उस खुशबू को जब तक चाहे कायम रखे और जहां तक चाहे कायम रखे। पहले फूल जहां जाता था वहां खुशबू जाती थी, अब इतर वाले ने लाखों इंसानों में वो खुशबू तकसीम कर दी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर क़िबला आलम, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। और अगर किसी बंदाए ख़ास की इबादत और मुजाहदे की खुशबू अल्लाह कशीद कर ले, सुभान अल्लाह, उसका जिस्म कब्र में चला जाए, वो अल्लाह जब तक चाहे उसको कायम रखे, जहां तक चाहे उसकी खुशबू फैला दे। मुझे यकीन जानिए इस बात की पहले समझ नहीं आती थी। जब हुजूर क़िबला आलम आपके और मेरे पीरो मुर्शिद ने ये फरमाया कि एक दिन बड़े खुश मिजाजी में दादा मुर्शिद बैठे हुए थे, तो हसद करने वाले तो हर दौर में होते हैं, तो हासिदीन की जब बातें सामने आई तो सरकार फरमाते हैं मुझे दलासा देने के लिए एक जुमला फरमाया। उन्होंने फरमाया बेटा यूसुफ, ये हासिदीन जो जी चाहे करें, मैं तो मशरक और मगरब में यूसुफ की सदाएं सुन रहा हूं। किसी ने सोचा भी था उस वक्त कि मशरक और मगरब में ये खुशबू फैलेगी? आज जब अमजद साहब बताते हैं कि इंडिया में भी दरसे कुरान की खुशबू जाती है, न्यूजीलैंड में भी जाती है, अमेरिका में भी जाती है, सऊदी अरब में भी जाती है, फिर मैं कभी अकेला बैठ के सोचता हूँ क्या निगाह थी उस मर्द कामिल की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओ भाई, दुनिया का इतर फरोश अगर खुशबू सिलेक्ट कर ले, महफूज कर ले, तो वो लाखों इंसानों को फैज़याब कर देता है जिसकी खुशबू अल्लाह मुंतखब कर ले। इसको वो जो बुखारी शरीफ की रवायत है ना कि अल्लाह उस खुशबू को फैलाना चाहे, आदली वलीयन फ़क़द अज़नतहु लिल हरब,
अब उस वली की जो मुखालिफत करता है, अदावत रखता है, वो असल में अल्लाह से दुश्मनी कर रहा है, अल्लाह को ऐलाने जंग कर रहा है। क्यों? जिसकी खुशबू अल्लाह फैलाना चाहे तुम रोक लोगे? ये बुखारी शरीफ की रवायत मैंने आपको। वैसे आजकल ना हमारे इस दौर का जो बड़ा सवाल है ना, वो पता क्या है? जितनी भी इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं वो हमारे बच्चों के जहन में एक सवाल डालते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा खुदा आदिल नहीं है। ये आज का सवाल है इस दौर का। कहते हैं तुम्हारा खुदा आदिल नहीं है, उसने सब लोगों को एक जैसी नेमतें नहीं दी। कोई आलिम है, कोई जाहिल है, कोई सरमायादार है, कोई मुफलिस है, कोई तंदुरुस्त है, कोई मरीज़ है। तो ये जुमले कह के हमारे नौजवानों को गुमराह करते हैं कि खुदा आदिल नहीं है, उसने नेमतें एक जैसी तकसीम नहीं की। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है ना, हम उनकी बातों का जवाब दें। मुझे बड़ा याद है, हिंदुस्तान में एक मुशायरा था, तो एक हिंदू ने वहाँ एक जुमला पढ़ा। उसने कहा काफिर हूँ मगर कातिल शिब्बीर नहीं हूँ। कातिल शिब्बीर नहीं। तंज है ना इस्लाम पे, इससे बड़ी तंज और क्या है कि काफिर हम पे तंज करें कि हम काफिर तो हैं लेकिन हम हुसैन के कातिल नहीं। तो हमारे एक आलिम दीन वहाँ बैठे हुए थे, सैयद साहब थे। उन्होंने उठ के, जाहिर है जब इस्लाम पे ज़रब आएगी तो जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई। तो आम मुसलमानों ने तो बड़ी वाह की। उन्होंने कहा देखो, ये भी मैं आपको बताऊं, जो असल अहले इल्म होता है ना, वो कभी अपनी ज़ात के लिए स्ट्रगल नहीं करता, वो अपने अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन के लिए स्ट्रगल करता है। उसकी सोच ज़ाती नहीं होती, कायनाती होती। उन्होंने उठ के कहा, उन्होंने कहा तेरी बहुत मेहरबानी, तू काफिर होके भी हुसैन का गुलाम है, तारीफ करता है, हमारा दिल खुश है। लेकिन मैं इन हिंदुओं को, इन काफिरों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम कातिल शब्बीर नहीं हो तो इन काफिरों में कोई शब्बीर भी तो नहीं है। शब्बीर भी तो नहीं है। इन काफिरों में कोई शब्बीर भी नहीं। ओ भाई शब्बीर भी तो है, तो इस्लाम के अंदर है ना। तो जब इस्लाम पे जद पड़ती है, हमारे नजरिया तौहीद पे जद पड़ती है, तो फिर अपने आस्ताने नहीं देखे जाते, अपने मदरसे नहीं देखे जाते, फिर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो आजकल हमारे नौजवानों को भी यही कहते हैं, देखो तुम्हारा खुदा आदिल नहीं है, उसने नेमतें एक जैसी तकसीम नहीं की। अच्छा, मैं कुरान करीम का जाहिर है, ये मैं निचोड़ अर्ज़ कर रहा हूँ आपको, बहुत सी आयात सामने रख के। मेरा इस कायनात में कुछ नहीं, ये बुनियादी उसूल पहले ज़हन में रखें। ये मेरा जिस्म अपना नहीं है, मेरी जान अपनी नहीं है, ज़मीन अपनी नहीं है, आसमान अपना नहीं है, ये हवा जिसमें मैं सांस लेता हूँ वो मेरी नहीं है, आफताब की रोशनी जिसमें मैं कामकाज करता हूँ वो मेरी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन कुरान कहता है कि एक चीज़ तेरी है, तेरा जो कैपिटल है ना, तेरा सरमाया जिस पे तूने तिजारत करनी हो भाई, यहाँ जिद्दोजहद करनी है ना,
तो उस जिद्दोजहद के लिए जो तेरा सरमाया है, तेरी चीज क्या है, तेरा कैपिटल क्या है, तो कुरान कहता है कि तेरा कैपिटल तेरा इरादा है, वो तेरा है। इस उसूल को जरा अच्छी तरह समझ लें। हो सकता है कभी आप भी काफिरों के इस नजरिए की जद में आ जाए, आओ यार बात तो ठीक है कि अल्लाह ने सबको दौलत तो एक जैसी नहीं दी, सेहत एक जैसी नहीं दी, इल्म एक जैसा नहीं दिया। भाई कुरान को समझो तो सही पहले, कुरान क्या कहता है? वो कहता है कि तेरा जो कैपिटल है, तेरा जो असल सरमाया है, वो तेरा इरादा है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमल अमालु बिन्नियात, आप सुनते रहते हैं, देखते रहते, सरकार ने फरमाया जब तक इरादा पाकीज़ा रहता है अल्लाह उसके साथ रहता है। जब तक नीयत साफ रहती है, इरादा साफ रहता है, अल्लाह साथ रहे। फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जिनके लिए रास्ते नहीं खुलते वो हसद ना करें, अपना इरादा पाक करें, साजिशें ना करें, झूठ ना बोलें, अपना इरादा पाक करें, अल्लाह राहें खोल देगा। तो तेरा जो सरमाया है वो तेरा इरादा है। अगर तू इरादा अच्छा रखेगा तेरे लिए अल्लाह राहें खोल देगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात की भी समझ आ गई। इरादे के साथ कोशिश, ये कैपिटल भी, ये सरमाया भी सबको दिया है, कुव्वते इरादी भी सबको दी है और कोशिश भी सबको दी है। मैं जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं इस मौजू में से ताकि आपको जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना की समझ आ जाए। क्या अब उस कोशिश को पूरा करने के लिए ज़र्फ़े वक्त भी सबको एक जैसा दिया है। आलिम को भी 24 घंटे दिए हैं, जाहिल को भी 24 घंटे दिए हैं, सरमायादार को भी 24 घंटे दिए हैं, मुफलिस को भी 24 घंटे दिए, सेहतमंद को भी 24 घंटे दिए हैं, बीमार को भी 24 घंटे दिए। अब भी कहते हो तुम्हारा खुदा आदिल नहीं है, अब भी कहते हो कि खुदा आदिल नहीं है। अब इन 24 घंटों को, ये जो 24 घंटे हैं, सबके पास वक्त एक जैसा है ना, सबके पास एक जैसा। यही 24 घंटों का गलत इस्तेमाल आलिम को जाहिल बना देता है, इन्हीं 24 घंटों का सही इस्तेमाल जाहिल को आलिम बना देता है। जाहदू फीना, जो हमारी राह में जिहाद करते हैं, यही 24 घंटों का गलत इस्तेमाल तंदुरुस्त को बीमार कर सकता है। इसका सही इस्तेमाल आपको कामयाबी दे सकता है। आज हिंदुस्तान में, अच्छा जी, मैं पहले बुनियाद आपको अर्ज कर दूं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आप तो माशाल्लाह नौजवान हैं, गूगल देखते हैं, जाहिर है मेरा तो इस मामले में इतना नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया का। दुनिया की इस वक्त जितने भी बड़े रईस हैं, उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी, मसलन जिसका मैं जिक्र करने लगा था कि पेट्रोलियम में और जितनी भी रिफाइनरी हैं उनमें सबसे ज़्यादा शेयर जिस बंदे के हैं, वो एक पेट्रोल पंप पे गाड़ियों में पेट्रोल डाला करता था। एक दिन उसने इरादा किया कि मैं पेट्रोल गाड़ियों में डालता हूं, क्या मैं इस पेट्रोल पंप का मालिक नहीं बन सकता?
आपके शहर चुवेंडा में भी एक ऐसा शख्स गुजरा है जो अपने कांधे पे कपड़ा रख के बेचा करता था। बिल गेट्स को सिर्फ $6,000 मिले थे। आज वो दुनिया बिल गेट्स से भी बड़ा सरमायादार है। पिछले दिनों अभी उसने अपनी शरीके हयात को हवाई जहाज गिफ्ट किया था। कुरान कहता है, ये उसूल याद रखें, अल्लाह कहता है हम किसी की कोशिश को जाया नहीं करते। इरादा, उस इरादे के मुताबिक कोशिश और वक्त का सही इस्तेमाल। और फिर देखो तुम्हारे लिए अल्लाह कैसे रास्ते खोल। इसके आगे एक बात है, आज़ादी भी सबको एक जैसी दी है। अब देखिए 5 वक्त की नमाज का वक्त तो सबके पास आता है। अब एक अपनी दुकान बंद करके मस्जिद में चला जाए, अव्वल वक्त में नमाज पढ़े, एक उस वक्त को बर्बाद करे और बाद में कहे कि खुदा आदिल नहीं है। उसने तो नमाज का वक्त सबको एक जैसा दिया था। जुमे तो हर एक को मिलते हैं, लेकिन अगर सूफी इकबाल साहब हर जुमा नंगल शरीफ आके पढ़ें, अब मेरे पास आके पढ़ें, अब कोई इनसे हसद करे कि इनको सिलेक्ट क्यों किया गया। भाई फितरत सिलेक्ट करती है इस्तेदाद देख के। फितरत पे गिला ना करो, खुदा पे इल्जाम ना लगाओ। तुम्हारा 24 घंटे का इस्तेमाल तुम्हें कामयाब भी कर सकता है, नाकाम भी कर सकता है। उसने एक जैसा वक्त दिया है, लेकिन अगर इरादा झूठ वाला होगा तो उसका सफर झूठ की तरफ जाएगा। इरादा पाकीज़ा होगा तो अच्छा सफर इख्तियार करेगा। और कंडीशन ये है कि जो हमारी राह में कोशिश करते हैं उनके लिए रास्ते खोलते हैं। झूठे ने तो हमारी राह में कोशिश ही नहीं की और वो हमसे गिला कर रहा है, फिर भी हम तेरी कोशिश को नाकाम नहीं होने देते। किसी की भी कोशिश, कोई काफिर हो, कोई जानवर हो, कोई परिंदा हो, कोई मुसलमान हो, किसी की भी कोशिश को वो दाया नहीं करता। फिर चौथी चीज आजादी। 24 घंटे सबको दिए और आजादी के साथ दिए। इनको सही इस्तेमाल कर या गलत इस्तेमाल कर। आजादी भी एक जैसी दी। कितनी नेमतें गिनवाऊं जो उसने सबको एक जैसी दी हैं। एक जैसी नहीं सबको। भाई तुमने उन नेमतों को गलत इस्तेमाल किया तो अल्लाह का गिला तो ना करो। अब यहां तक जो मैं आपको लेके आया हूं, मसलन एक बंदा सारा दिन बैठ के साजिशें करता है, झूठ बोलता है और आखिर में गिला अल्लाह से करता है या मुर्शिद पे करता है कि मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया। ओ भाई तेरी कोशिश ही अल्लाह की राह में नहीं थी। अब तू तो जिद ना कर कि मेरे फूल में खुशबू क्यों नहीं आई, इसलिए कि तेरे अंदर इस्तेदाद गंदी थी, इस्तेदाद ही नहीं थी। तो गंद को तो फूल नहीं लगता, सच्चाई को लगता है, हया को लगता है, बेहयाओं को तो नहीं लगता। जहां मैं आपको लेके आया वो कहता है कोशिश कर, गलत रास्ते भी करेगा तो तेरा हाथ नहीं पकड़ूंगा, आजादी है तुझे। झूठ भी बोलेगा तो तेरी जुबान नहीं काटूंगा, पूरी आजादी है। बल्कि अपनी कोशिश में तू फिरौन बनना चाहता है तो बन जा।
अपनी कोशिश में तू मेरे महबूब बंदे को आग में डालना चाहे तो तेरा हाथ नहीं रोकूंगा। आग जलने दूंगा और तेरी कोशिश को कमाल के नुक्ते तक पहुंचाऊंगा। कोई फिरौन भी बनना चाहे तो अल्लाह उसका रास्ता नहीं रोकता। कोई यजीद भी बनना चाहे अल्लाह उसका रास्ता नहीं रोकता। लेकिन ये उसूल याद रखना, उसूल बता रहा हूं। नमरूद आग जलाता है, इब्राहिम को कैद कर लेता है, फिर मंजनीक में डाल के आग में फेंकता भी है, वो हाथ नहीं रोकता। वो कहता है कि जो मेरी मुखालफत में कोशिश हुई मैंने रोका नहीं है, लेकिन मेरी मुखालफत में कोशिश करने वाले का जो नुक्ता कमाल होता है असल में वो उसका नुक्ता ज़वाल होता है। वही नुक्ता ज़वाल होता है। जिसे वो अपना कमाल समझ रहा होता है असल में वो उसका नुक्ता ज़वाल होता है, इसलिए कि उसकी कोशिश हमारी राह में नहीं थी। और जिस इब्राहिम की कोशिश हमारी राह में थी हम उसके लिए उस आग को गुलजार बना देते हैं। तुमने कहा था कि हमने शायद इब्राहिम के खिलाफ साजिशें की हैं तो इब्राहिम खत्म हो जाएगा। नहीं, तेरे झूठ उसके हक में बना देंगे, तेरी साजिशें बर्बाद कर देंगे, तेरा नुक्ता कमाल भी तेरा नुक्ता ज़वाल होगा। और जिनको तू कह रहा था कि शायद मैं अपनी साजिशों से खत्म कर दूंगा, उनका नुक्ता ज़वाल भी नुक्ता कमाल होता है। कोई फिरौन बनना चाहता है तो बन जाए, वो नहीं रुकावट डालेगा, इसलिए कि उसने आज़ादी सबको एक जैसी। बड़े नाज उठाता है वो इंसानों के, यकीन जाने बड़े नाज उठाता है। वजूद किसी भी चीज का वजूद बाद में देता है, उस वजूद की जरूरतें पहले मुहैया करता है। बच्चे का वजूद बाद में इस जमीन पे आता है, माँ के सीने में दूध पहले बेचता है। इसको कहते हैं नाज उठा। जिस हवा में उसने सांस लेनी है ऑक्सीजन पहले भेजता है। पानी पीना है तो वो जमीन में उसने पहले अता किया है। बाप के दिल में शफकत पहले डाली है, बच्चा बाद में वजूद में आया है। माँ के सीने में ममता पहले आई है, बच्चा बाद में वजूद में आया है। हर मौजूद के लिए उसका यही कानून है। नाज उठाता है वो अपने बंदों के। हाय हाय क्या जुमला में, मसलन देखिए, मैं आपकी खालिद साहब ने, शबीर साहब ने आपको भी बुलाया, हमें भी बुलाया, और हमारी जो ज़रूरत थी उसको पूरा किया। भाई पूरा किया ना, को पता था इनको खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, बैठने के लिए एहतमाम किया, चाय का एहतमाम किया, जो हमारी ज़रूरत हो सकती थी उसको पूरा किया। ज़रूरत पूरी करने के बाद फिर कहा भाई अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता देना है? इसको कहते हैं नाज उठाना अपना मेहमानों के। हर चीज़ मौजूद की, इंसान की ज़रूरत की, फिर वजूद अता किया, और फिर उसके बाद कहा हर चीज तो दे दी है, अब भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो दुआ के लिए हाथ खड़े कर दो, मांग लेना। बंदा उस अल्लाह का गिला करता है। थोड़ी सी दुआ की कबूलियत में ताखीर हो जाए तो गिले शुरू कर देता है।
किसी की कोशिश को रायगा नहीं जाने देता। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कोई भी कोशिश करे। हाँ, ये अलहदा बात है कि आप एक ऐसी चीज के लिए कोशिश कर रहे थे जो आपके लिए बेहतर नहीं थी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तुम दुआई ऐसी करो, वो चीज मांग लो जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। ये दूसरे पारे में अल्लाह ने भी फरमाया ना, आसान तकराहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम। कई चीजें हैं जिनसे तुम कराहत करते, ये दूसरे पारे की आयत। कई चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम कराहत करते हो कि ये मुझे ना मिले, लेकिन वो तुम्हें क्यों देता है? इसलिए कि वो तुम्हारे लिए खैर होती है, तुम्हें नहीं पता होता। व आसान तुहिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम। बहुत सी चीज़ों से तुम मोहब्बत करते हो लेकिन वो तुम्हें नहीं देता, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए शर होता है। इसीलिए तो मेरे हज़रत साहब किबला ने जो दुआ सिखाई थी, सहरी के वक्त मुझे सिखाई थी, मौला अगर मैं चाहूँ तो बहुत मुश्किल, अगर तू चाहे तो बहुत आसान। मुझे नहीं पता, मसलन वो हुआ असल में ये था कि एक बंदा आ गया, सरकार दुआ करें मेरा बेटा बाहर चला जाए। हज़रत साहब फरमाने लगे, मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह को मशवरे नहीं दिया करता। मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह को मशवरे नहीं देता। दुआ ये कर के मौला अगर इसके लिए बाहर जाना बेहतर है तो इसके लिए असबाब पैदा कर दे, अगर बेहतर नहीं है तो इसके लिए असबाब भी पैदा ना करना। क्या उस अल्लाह के साथ भी आप इश्क नहीं करेंगे? उस अल्लाह के सामने सजदा नहीं करेंगे? हर चीज अपनी बका के लिए कोशिश कर रही है, हर चीज करती है ना, लेकिन अल्लाह कहता है बाकी तो वही रहेगा जिसे हम बाकी रखेंगे। जिसको हम बाकी ना रखें उसको कोई बाकी नहीं रख सकता। तो मैं जाहिर है जहां भी जाता हूं हजरत साहब का जिक्र होता है। हमारे जामिया नईमिया में ना ये बुखारी शरीफ का ख़त्म बुखारी होता है, जब वो ख़त्म होती है तो मेरी वहाँ तकरीर थी, तो शरकपुर शरीफ वाले पीर साहब तशरीफ़ लाए। तो प्रोग्राम के बाद जब हम चाय पीने के लिए बैठे तो हमारे अलामा साहब जो हैं मदरसे के बानी, वो मेरा तारुफ़ करवाते हुए कहने लगे, ये जी हमारे एक बुज़ुर्ग थे नंगल शरीफ में, सूफ़ी मोहम्मद यूसुफ साहब, उनके साहबजादे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा जुमला कहा, उन्होंने कहा अलामा साहब ये बात अगर तकरीर से पहले आप मुझे बताते ना तो मेरे लिए बड़ी माने खेज थी। अब जब मैंने दर्स कुरान सुन लिया है तो अब इनके बाप के तारुफ करवाने की कोई जरूरत नहीं। वो खुशबू मैंने महसूस कर ली। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या अल्हम्दुलिल्लाह। पता चला कि खुशबू फूल में अल्लाह डालता है, खालिक बाहर से कुछ अच्छा खुशबू पैदा जिस्म के अंदर होती है, बाहर से नहीं डाली जाती। इरादा पाकीज़ा हो, कोशिश बेहतरीन हो, वक्त का सही इस्तेमाल हो, आज़ादी उसके हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल की जाए, फिर उसका वादा है। निज़ाम तौहीद समझ आया? तो ये उसूल ज़हन में रहेगा ना। खुशबू को पैदा होने के लिए जिस्म की ज़रूरत है, लेकिन बाकी रहने के लिए जिस्म की मोहताज नहीं है। अब ये जो मैं निज़ाम तौहीद आपको समझा रहा था, पुकारना अल्लाह को है। आप हिदायत के लिए दुआ करेंगे अल्लाह के सामने,
दुआ अल्लाह से की जाती है, पुकारा अल्लाह को जाता है। अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगेंगे तो मदद को रसूलुल्लाह आएंगे। आप इल्म की दुआ मांगेंगे तो मदद को अलीउल मुर्तजा आएंगे। आप अल्लाह से सब्र की दुआ मांगेंगे तो मदद के लिए हुसैन आएंगे। ये है उसका निजाम तौहीद, मांगना उसी से है। अब अगर आपसे कोई कहे कि जब वो जिंदा थे उस वक्त तो मदद मांगना जायज था, अब तो वो जाहिर है पर्दाए खाक में चले गए, यही तो समझा रहे हैं बाकी रहने के लिए तो जिस्म की जरूरत ही नहीं। क्या बात है। ओ भाई यही समझा रहे हैं तुम्हें। अच्छा वो बड़ा एक जुमला एक दफा ना ऐसे बहस हो रही थी कि अल्लाह को पुकारो तो तुम्हारी दस्तगीरी करेगा, फीना लनहदियन्ना हम सो बोला ना, यही है ना, वो दस्तगीरी करेगा, तुम्हारे लिए राहें खोल देगा, तुम्हें बाकी रखेगा। शर्त यह है कि सफर उसकी राह में, उसके रास्ते में सफर करो। भाई मुर्शिद भी इसीलिए होता है कि बंदा अल्लाह के रास्ते पे सफर करे। जो झूठ बोलता है वो बेमुर्शिदा होता है। वो बेमुर्शिदा होता है। मैंने रमज़ान मुबारक में भी एक बात कही थी जो खुतबा जुमा में, जब कोई अल्लाह की राह में सफर करता है, ये रमज़ान मुबारक के खुतबे आप सुनेंगे तो उसमें मैंने फोकस किया था इस बात पे, जो अल्लाह की राह में सफर करता है, जिद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, उससे अगर गलती हो जाए तो अल्लाह उसकी नेकी के जरिए उसकी गलती को खत्म कर देता है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। और अगर कोई अल्लाह की मुखालफत में सफर करे तो उसकी नेकियां भी उसके गुनाह खा जाते हैं, उसकी नेकियां भी उसे अजर नहीं देती। सफर अल्लाह की राह में करना है, जिद्दोजहद अल्लाह की राह में करनी है। एक औरत आ गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूदुल्लाह की नाफरमानी हो गई, बदकारी कर बैठी। मारूफ रवायत है, आपने उलमा से सुनी होगी। मेरे पेट में एक नाजायज बच्चे का हमल है। सरकार ने फरमाया सजा तो तेरी बनती है, उस बच्चे का क्या कसूर? भाई जुर्म तुमने किया ना, बच्चे ने तो नहीं किया। ये मैं सही हदीस जिसको सब उलमा बयान, तमाम मसालक जिसको मानते हैं, फरमाया 9 महीने इसकी परवरिश करो, जब बच्चा पैदा होगा तो फिर आना। बच्चा पैदा हो गया, लेके आ गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो मुझे पाक कर दे। ये था आखिरत का खौफ कि मुझे इस दुनिया में सज़ा दे लें, आखिरत में मैं अल्लाह की सज़ा से बच जाऊँ। ये है अल्लाह की राह में सफ़र। फरमाया 2 साल दूध पीना इस बच्चे का हक है। वलवालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। भाई ये रज़ात जो है 2 साल का दूध पिलाना ये बच्चे का हक है। 2 साल इसको दूध पिलाओ। 2 साल दूध पिलाया, फिर एक दिन आप तो सोचते हैं ना कि माँ मर जाएगी तो बच्चे का क्या बनेगा। वो बच्चा उठाती और उसको पता भी है कि मुझे संगसार करके मार दिया जाएगा। उसको ये सोच नहीं है कि मेरे बच्चे का क्या बनेगा। अब उसके सहाबा फरमाते हैं कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था और उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो ये लुकमा खुद चबा लेता है, अब मुझे सज़ा दे, मुझे पाक कर दे।
संसार किया गया। जब वापस आए तो एक शख्स ने कहा कि उसके खून का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ गया। तो मैंने कहा इतनी बदकार औरत है, तो मेरे कपड़े पलीद हो गए। मेरे पाक पैगंबर रहमत लिल आलमीन सरकार ने एक जुमला फरमाया जो तौबा इस औरत ने की है, जो तौबा इस औरत ने की है, अगर एक उम्मत पर सवाब को तकसीम किया जाए तो उनकी बख्शिश के लिए एक औरत की तौबा काफी है। तो जो अल्लाह की राह में चल के कभी हुदूदुल्लाह को भी पामाल कर देते हैं, अल्लाह ताला उनको जाया नहीं होने देता। सफर उसकी राह में करे, उसने तौबा के दरवाजे खोले। सफर कभी जिद्दोजहद कभी अल्लाह की मुखालफत में ना करे। कभी मैं ये बात 2016 में जब मैं हज के लिए गया, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला, हमारा अक़ीदा क्या है? हमारा अक़ीदा ये है कि हमारे पैगंबर हमें देख रहे हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जब हम सलाम करते हैं तो रसूलुल्लाह हमारा सलाम सुनते हैं, हमारे सलाम का जवाब देते हैं। ये तो गुनाहगार कान आलूदा हो गए जो उनकी आवाज सुन नहीं पाते। पीर सियाल ने क्या कहा था? आपने फरमाया था जब मैं तशहुद में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहता हूं, जब तक सलाम का जवाब ना आए मैं अत्तहियात आगे पढ़ता ही नहीं हूं। अगर तेरी आंखें नहीं देख सकती तो तेरी आंखें आलूदा हैं। ये ना कह के वो नजर नहीं आती। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पे जब हाज़री हुई, कुछ लोग कह रहे थे खुशबू आ रही है, कुछ की नाक बंद थी। क्यों? नेचर सिलेक्ट करती है कि किसको ये खुशबू आएगी, किसको नहीं आएगी। तो इरशाद हुआ वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना लाहल मुहसिनीन। बेशक अल्लाह तो नेकोकारों के साथ है, नेकोकारों के साथ है अल्लाह। तो ये ज़िंदगी मैंने जो आपको 4 चीज़ें आज बताई हैं, उसका दिया हुआ वक्त कभी ज़ाया ना करें। उसने जो कुव्वत इरादी दी है, इरादा हमेशा पाकीज़ा रखें, अल्लाह आपके साथ रहेगा। उस पाकीज़ा इरादे के साथ उसकी राह में कोशिश करें और कभी भी अपनी आज़ादी को गलत इस्तेमाल ना करें। तो फिर आपके लिए अल्लाह का वादा है, ये तो नहीं हो सकता यार वो कहे कि तू कोशिश कर, मैं तेरी कोशिश को ज़ाया नहीं करूँगा। और इनके लिए यहाँ क्या है? इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और उधर सूरह यूसुफ में क्या है? ला युदीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम उसकी राह में चलोगे, कोशिश करोगे तो वो तुम्हें ज़ाया कर देगा? नहीं, अगर ये जिस्म खाक में चला भी जाए तो वो तुझे मरने नहीं देगा, जिंदा रखेगा। तो पता नहीं आपका वक्त मैंने ज़्यादा ले लिया है। अल्लाह अमल की तौफीक दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।